नबी के इश्क में हम तालिबे दीदार रहते हैं, सबा ले चल वहां मुझको जहां सरकार रहते हैं। नबी के इश्क में हम तालिबे दीदार रहते हैं, सबा ले चल वहां मुझको जहां सरकार रहते हैं। और न जाने कब मदीने में बुला ले सरवरे आलम, इसी उम्मीद पे हम हर घड़ी तैयार रहते हैं। न जाने कब मदीने में बुला ले सरवरे आलम, इसी उम्मीद पे हम हर घड़ी तैयार रहते हैं। और हजरात तैयार रहिएगा, न जाने कब मदीने से बुलावा आ जाए। आप उम्रा शरीफ के लिए चले जाएं या हज के लिए चले जाएं, कोई पता नहीं किसका कब बुलावा आ जाए। मैं तो ये कहता हूं कि या रसूल अल्लाह, आपके उम्मती आपके जलसे में बैठे हैं, सरकार मदीना बुला क्यों नहीं लेते? दामन में हमें अपने छुपा क्यों नहीं लेते? सरकार मदीना बुला क्यों नहीं लेते? दामन में हमें अपने छुपा क्यों नहीं लेते? और या रसूल अल्लाह, मैं आऊं मदीना ये मेरी औकात नहीं है, अगर आप बुला ले तो कोई बात नहीं है। मैं आऊं मदीना ये मेरी औकात नहीं है, अगर आप बुला ले तो कोई बात नहीं है। हजरात आप सुन रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको जीना है तो पीपल के उन पत्तों की तरह मत जियो जो वक्त आने पर सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। अगर जीना है तो मेहंदी के उन पत्तों की तरह जियो जो पिसने के बाद भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर दिया करते हैं। अगर नबी के जलसे में बैठना है तो इस हौसले के साथ बैठो, इस ऐलान के साथ बैठो कि उसे दे दो ये लश्कर जिसे लश्कर की जरूरत है। मियां हम तो हुसैनी है 72 की जरूरत है, कहा आखिर में देकर परचम इस्लाम आका ने, अली इस बार तुम जाओ ये खैबर की जरूरत है। आइए हजरात, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ अकाईद बातिला की फलक बोस, इमारतों को सन्निगु कर देने वाली शख्सियत, बद अकीदगी के मीनार को फना कर देने वाला वजूद, गुस्ताखे रसूल के तमाम तर ख्यालात के गुंबद को मिस्मार कर देने वाला मुजाहिद, यानी कायद अहले सुन्नत, ज़ुब्दाए इल्म हिकमत, नब्बास कौम मिल्लत, माहिर उलूम फसाहत व बलागत, जामाए फजल व कमाल, मंबाए जूद व नवाल, माहिर उलूम जलीला, ज़ीनते मसनद इफ्ता, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़हीम साहिब क़िबला जीलानी का इस्तिक़बाल। एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पर उठाइए और दूसरा हसन के नाम पर, और ज़बान रसूल कौनैन के नाम पर खोलकर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मुफ्ती मोहम्मद फ़हीम साहिब क़िबला, सर ज़मीन जहतौली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस हजरत का बेहतरीन खिताब और हमारा ये शेर कि बर्फ को छोड़िए पत्थर भी पिघल जाएगा, बर्फ को छोड़िए पत्थर भी पिघल जाएगा, उसके चेहरे का हर रंग बदल जाएगा। और जिसको सरकारे दो आलम से अगर नफरत है, पाँव शबनम पे भी रखेगा तो जल जाएगा। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज करता हूँ कि हजरत कुर्सी खिताबत को जीनत बख्शें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सर जमीन जहतौली। तशरीफ फरमा। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम मिंबर शरीफ पर जलवागर हैं। मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, सिर्फ ये कहकर के बात खत्म कर दूं कि चावलों के सभी दाने नहीं देखे जाते, हो मोहब्बत तो घराने नहीं देखे जाते, और हमको महसूस करो ज़माने वालों, हम फ़कीरों के खजाने नहीं देखे जाते। कारी कासिम साहब बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे में नाते पाक पढ़ रहे थे। माइक से रुखसत हुए तो नजरें चुरा कर चले गए, ये क्यों गए ये भी बता कर नहीं गए। बहरहाल बड़ा अच्छे शेर इन्होंने पढ़े। एक शेर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से इन्होंने पढ़ा। हजरात मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट में आपके ले लूँ और बात खत्म कर दूँ। आप ध्यान से सुनना कि मस्जिद नबवी शरीफ है मदीना शरीफ में, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हासिल नसीब फरमाए। मस्जिद नबवी शरीफ है मदीना शरीफ में, आपने सुना होगा मस्जिद नबवी शरीफ में खाना तकसीम हो रहा था।
एक शख्स आया और आने के बाद बोला कि मुझे एक खाना दीजिए। हजरात, ये कुर्सी है, ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं वो सुन लें। मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी शरीफ में खाना तकसीम हो रहा था। एक शख्स आया और आने के बाद बोला मुझे खाना दीजिए। तकसीम करने वाले ने एक खाना उसको दे दिया। दोबारा वही शख्स आया और बोला मुझे एक खाना और दीजिए। तकसीम करने वाला बोला इसका मतलब क्या है? मैंने तुम्हें एक खाना दे दिया, दूसरा क्यों लेते हो? तो लेने वाले ने कहा था ए शख्स, तुझे मालूम नहीं है, मैंने अभी अभी अपने माथे की आंखों से देखा है कि मस्जिद नबवी शरीफ के कोने में एक शख्स बैठा है और मैंने देखा है कि सूखी रोटी को पानी में भिगो कर खा रहा है। अल्लाह अकबर। सूखी रोटी को पानी में भिगो कर खा रहा है। तो तकसीम करने वाला बोला लेने वाले सुन, तुझे मालूम नहीं है, जिस शख्स को तूने अपने माथे की आंखों से देखा है कि मस्जिद नबवी शरीफ के कोने में सूखी रोटी को पानी में भिगो कर खा रहा है, वो कोई दुनिया का आम इंसान नहीं, वही तो मौलाए कायनात हजरत अली हैं। और ये सुन, ये जो खाना बढ़ रहा है ये मेरी तरफ से नहीं, ये खाना भी इन्हीं की तरफ से तकसीम हो रहा है। इसलिए कहने वाले ने कहा था कि खुद ना खाते हैं औरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। हजरात, बस आपकी सहमत तमाम करूंगा, ये 4 मिसरे आपकी बारगाह में पेश करता हूं, इन उलामा के कदमों की धूल को अपने सर का ताज बनाकर, कि हर एक सहाबिये सरकार ने खटिया खड़ी कर दी, हर एक सहाबिये सरकार ने खटिया खड़ी कर दी, गुलामे अहमदे मुख्तार ने खटिया खड़ी कर दी, हर एक सहाबिये सरकार ने खटिया खड़ी कर दी, गुलामे अहमदे मुख्तार ने खटिया खड़ी कर दी। अरे ओ बाबे खैबर, याद रख उस एक झटके को, तेरी जब हैदरे कर्रार ने खटिया खड़ी कर दी। अरे ओ बाबे खैबर, याद रख उस एक झटके को, तेरी जब हैदरे कर्रार ने खटिया खड़ी कर दी। और फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। आइए हजरात, अब मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ दौरे हाजिर का शानदार खतीब, बेहतरीन अदीब, पाइकर खुलूस व मोहब्बत, नब्बास कौम मिल्लत, माहिर उलूम फसाहत व बलागत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इरशादुल हक साहब क़िबला से गुजारिश करता हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं और अपने नसीहत आमेज खिताब से हम सामीन के कुलूब व अज़हान को ताबनाक फरमाएं। आइए हजरात, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पर उठा लो और दूसरा हसन के नाम पर, और ज़बान रसूल कौनैन के नाम पर खोलकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल बरा, मौलाना इरशादुल हक साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, मेरा कोई भी शेर बेकार नहीं होगा कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है।